वो लोग जो टर्की जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, तो उनको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी और किस तरह से वो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तुर्की में जो है वो वीज़ा प्रोसेसिंग बहुत इजी और कन्वीनियंट है। सिंगल आदमी है, अगर जॉब पर्सन है तो उसके लिए थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती है, और अगर बिजनेसमैन है तो उसके लिए भी डिफरेंट होती है। कैपेडोशिया है जहाँ पे हॉट एयर बलून है, बुरसा है, कोनिया है, अंतालिया है, पुराने और हिस्टोरिकल इनकी जगह है जिसको आप देख सकते हैं। आपको कॉल जो आती है तो उसमें आपने सही अगर उनको एंटरटेन नहीं किया हुआ होता, उनको जवाब सही नहीं दिए होते तो। आज अब मैं आपको टर्की के बारे में बताऊंगा कि अगर वो लोग जो टर्की जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं फैमिली के साथ अकेले, तो उनको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी और किस तरह से वो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आज हमारे साथ शेयर करेंगे बिलाल अनवर जलाल साहब, जो कि CEO है AJ एक्सप्रेस के। तो इनको वेलकम करते हैं और आज सारी डिटेल पूछते हैं कि अगर आपने टर्की जाना है तो किन किन मराहिल से आपको गुजरना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिलाल साहब, सबसे पहला सवाल कि टर्की क्यों बेहतर है पाकिस्तानियों के लिए घूमने के लिहाज से। तो देखें, किसी भी कंट्री के लिए जाने के लिए वीज़ा प्रोसेसिंग ज़रूरी होती है, और तुर्की में जो है वो वीज़ा प्रोसेसिंग बहुत इजी और कन्वीनियंट है, जो कि हर आम आदमी भी उसमें जॉब पर्सन, बिजनेसमैन, गवर्नमेंट ऑफिसर सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं इजीली। दूसरा एडवांटेज इसका यह है कि हमें वहाँ पे घूमने फिरने के लिए फैमिली के लिहाज से, इंडिविजुअल्स के हिसाब से, दोस्त यारों के साथ, तो ये बहुत बेहतर जगह है। हर चीज़ के लिहाज से बहुत बेहतर जगह है। इसमें डेस्टिनेशंस बहुत अच्छी हैं, वहाँ पे पहाड़ी इलाके भी हैं, सिटी टूर्स भी आप कर सकते हैं इजीली, और हॉट एयर बलून जो कि दुनिया में बहुत कम जगहों पे है तो वो भी आपको वहाँ पे अवेलेबल है। और वहाँ पे जो होटल्स हैं वो भी आपको बहुत चीप रेट्स में आपको मिल जाते हैं, और इसके अलावा टूर गाइड्स वहाँ पे बहुत इजीली आप, अगर आसान अल्फाज में हम कहें तो थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव है, कम बजट में अच्छी जगह आपको घूमने के लिए मिल जाएगी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं? फॉर एग्जांपल, एक अगर सिंगल आदमी है या फैमिली के साथ है तो उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे इसके लिए? देखिए, सिंगल आदमी है, अगर जॉब पर्सन है तो उसके लिए थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती है, और अगर बिजनेसमैन है तो उसके लिए भी डिफरेंट होती है। जिसमें जॉब कंफर्मेशन लेटर एक कंपलसरी डॉक्यूमेंट है, उसके साथ उनकी सैलरी स्लिप लास्ट 3 मंथ्स की अगर वो सैलरीड है, और अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो उनका बिजनेस लेटर है जिस पे वो रिक्वेस्ट करेंगे एम्बेसी से, और उसमें अपना इंट्रोडक्शन देंगे, मंथली इनकम उसमें आप मेंशन करेंगे, और अपने प्लान का थोड़ा बहुत उसमें हिस्सा उसमें आप मेंशन करेंगे। इसके अलावा जो है वो लास्ट 6 मंथ की, वैसे तो लास्ट 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है, कॉन्सुलेट और एम्बेसी की, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि लास्ट 6 मंथ में थोड़ा सा एक सामने ट्रांजैक्शंस का एक वो आ जाता है सामने, तो आप लास्ट 6 मंथ की जमा कराएं, या हमारा अपना जो है वो एक आपके लिए मशवरा है। इसके अलावा जो है वो 2x2 वाइट बैकग्राउंड मैट फिनिश में पिक्चर होती है उनकी, CNIC फोटोकॉपी और पासपोर्ट ओरिजिनल सबमिट होता है फॉर 15 to 17 डेज अप्रॉक्स अभी लग रहे हैं आजकल। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो कि नादरा से इशू होता है, अगर आप मैरिड हैं तो आपके स्पाउस के साथ होगा और आपके बच्चों के साथ होगा, इमीडिएट फैमिली जिसको कहते हैं, और अगर आप सिंगल हैं तो आपके पेरेंट्स और आपके सिबलिंग्स के साथ फैमिली ट्री पता चलती है, फैमिली ट्राइज पता चलते हैं, वापस आने की आपकी वजह होती है। फैमिली में बच्चों के बेफॉर्म्स लग जाते हैं, बच्चों की स्कूल की जो है वो कोई चालान उनका जो फी चालान होता है, या उनका स्कूल का कार्ड उसमें, या कॉलेज का कार्ड उसमें, ये सारी मजमूई तौर पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं, और उसमें 15 से 17 दिन में वीज़ा आपके पास आ जाता है। फॉर एग्जांपल, एक फैमिली जा रही है जिसके अंदर एक हस्बैंड वाइफ है और एक बच्चा है, चलें हम 3 की बात कर लेते हैं, तो आपका जो वो है बैंक स्टेटमेंट है वो मिनिमम कितना होना चाहिए? कम से कम 14 to 15 लाख रुपीज़ आपके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए। ट्रांजैक्शंस एक अलग वो है, और जो लास्ट में आपका बैलेंस निकलेगा लास्ट 6 मंथ का, और लेटेस्ट स्टेटमेंट इसमें चाहिए होती है 15 दिन के अंदर अंदर। मतलब 5 लाख रुपए पर बंदा पर अडल्ट अगर आपको वो कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, तो पर अडल्ट तकरीबन आपका वीज़ा लग जाता है, आपका वीज़ा स्टैंप होकर आ गया, तो उसके लिए जब आपने ट्रैवलिंग करना है तो उसके लिए कोई मेडिकल कुछ होती है, हेल्थ इंश्योरेंस या कुछ इस तरह से? ये रिक्वायरमेंट्स जो शेंजन की रिक्वायरमेंट्स हैं बेसिकली, जो इंश्योरेंस का है, जो कि टर्किश एम्बेसी और कॉन्सुलेट ने अडॉप्ट की है, वो वीज़ा के टाइम पे ये इंश्योरेंस मांगते हैं जो 30,000 यूरो की कवरेज इसकी होती है, और उसमें जो है वो जो इमरजेंसी केसेस हैं उसको वो कवर कर रही होती है। तो ये बेसिकली ये वीज़ा के टाइम पे चाहिए होती है। ट्रैवलिंग के टाइम पे एक हेल्थ फॉर्म बनता है जिसमें आपके PCR की डिटेल्स, आपके कोविड वैक्सीनेशन की डिटेल्स, आपकी टिकट्स की डिटेल्स और होटल्स की डिटेल्स डलती है। वो आपका डिपार्चर से 2 दिन पहले बनता है। जब आप पाकिस्तान से फ्लाई कर रहे हो 2 दिन पहले आपने उसको ऑनलाइन जाके प्रोसेस करना होता है। टर्की में कोई लैंग्वेज बैरियर है? जो घूमना फिरना चाहते हैं उनको बेसिक्स अंग्रेज़ी उनको भी आती है,
और हमारे लोगों को भी आती है, तो उसमें बहुत इजी हो जाता है कम्युनिकेशन। लेकिन जो जॉब करते हैं, जो लोग वहाँ पे रहते हैं, उनको ये लैंग्वेज, टर्किश लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है। कुछ मुल्क हैं जैसे थाईलैंड हो गया, दूसरे मुल्क हो गए, यहाँ पर आपको पहले टिकट भी सबमिट करवानी होती है कि हमारी ये टिकट है, ये होटल बुकिंग है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होता है कि आपको पहले से बुकिंग सारी करनी होती है? बिल्कुल, इसमें ज़रूरी होता है, लेकिन वो इशू टिकट नहीं रिक्वायर्ड होता, उनको सिर्फ टेंटेटिव एक प्लान चाहिए होता है, जिसके ऊपर वो बोलते हैं कि एक आइटनरी आप हमें दे दें, जिसमें पूरा प्लान इनका हो, जो जिस प्लान पे उन्होंने चलना है। टर्की कितना सेफ है ट्रैवलिंग के लिए? वैसे तो क्राइम पूरी दुनिया में ही है, लेकिन टर्की जो है वो बहुत बेहतर है इन मामलात में, और वहाँ पे फैमिलीज़ बहुत इजीली वहाँ पे घूम फिर रही होती हैं, और कभी आज तक कोई ऐसा वाक़या और कोई ऐसी चीज़ नहीं पेश आई, क्योंकि वो वहाँ पे बहुत, एक तो सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत हैं उनके, बहुत अलर्ट हैं और बहुत हाई हैं, और वहाँ पे जो है वो इस तरीके के मामलात नहीं होते। वो फैमिली के लिए वैसे बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए। टर्की में कौन सी ऐसी खूबसूरत जगहें या टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहाँ पे बंदा जा सकता है? पहले तो आप इस्तांबुल ही उसको रिवील करें, क्योंकि एक हिस्सा उसका जो है वो यूरोप के साथ है, एक हिस्सा आपको जो है वो एशिया के साथ है, तो उसमें आपको दोनों रंग नज़र आ जाते हैं, और आपको अच्छा एटमॉस्फेयर, उधर दो तरीके के एटमॉस्फेयर आपको मिल जाते हैं। उधर कैपेडोशिया है जहाँ पे हॉट एयर बलून है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, बुर्सा है, कोनिया है, अंतालिया है, तो ये बड़े पुराने और हिस्टोरिकल इनकी जगह है जिसको आप देख सकते हैं। ट्रैवलिंग के लिए क्या चीज़ चीपर पड़ेगी लोगों को? देखिए, वहाँ पे मेट्रो है, आपने मेट्रो का एक कार्ड बनाना है, किसी भी मेट्रो स्टेशन से इजीली वो बन जाता है कार्ड, और उसके बाद फिर आपको उसमें बहुत डिस्काउंटेड रेट में आपको जो है वो ट्रैवल आप कर सकते हैं इजीली। वहाँ पे भी टैक्सी और ट्रांसपोर्ट थोड़ा सा महंगा है, लेकिन जो मेट्रो है वो सबसे सस्ती, उसमें चीपेस्ट आपको पड़ती है ट्रैवलिंग के विद इन सिटी। टर्की जाने के लिए सबसे बेस्ट सीज़न कौन सा है? देखिए, सबसे बेस्ट सीज़न जो है वो आपका जून जुलाई से पहले का गर्मियों का सीज़न है। सर्दियों में चूंकि वहाँ पे लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, बर्फ़ भी पड़ती है, लेकिन अगर जिनको बर्फ़ पसंद है तो वो विंटर्स में जाए, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि समर्स में जाएँ तो ज़्यादा चीज़ें वो देख भी पाएंगे और इजीली, लाइक मार्च अप्रैल में। ठीक है। अच्छा, होटल्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जैसे इस्तांबुल हम जाते हैं, तो वहाँ पे किस एरिया में आपको होटल लेना चाहिए कि यार ये प्लेस अच्छी है, इस जगह में ले लें, ताकि आप हर जगह ट्रैवल भी कर सकें, घूमने की भी चीज़ें हों, खाने पीने की भी चीज़ें हों, सारी चीज़ें मतलब आपके करीब ही हों? देखें, एक सबसे बेहतर जगह वहाँ पे इस्तांबुल में अगर आप देखें तो तकसीम स्क्वायर है, जहाँ पे होटल्स आपको मिल जाते हैं, और सुल्तान अहमद है। वहाँ पे ये दो जगह हैं जो आपको बिल्कुल सेंटर है इस्तांबुल का, और इजीली आप सब जगह पे अप्रोच कर सकते हैं। जब यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं तो आप यूरो लेके जाएंगे या लीरा लेके जाएंगे? लीरा का वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है, वहाँ पे लीरा आपको नहीं मिलता इजीली, और बहुत अगर मिलता भी है तो उसके रेट्स बहुत हाई होते हैं। तो आप यहाँ से या तो लीरा कन्वर्ट करके लेके जाएं, बेहतर यह है कि यूरो लेके जाएं, यूरो भी उधर चलता है, तो यूरो लेके जाएं, तो उसमें आप मेरी सजेशन यूरो की तरफ है। तुर्की के पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा, एक तो अगर रिफ्यूज़ होता है तो उसका रेशो क्या है, दूसरा रिफ्यूज़ होने का रीज़न क्या है? सबसे पहले आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, आपकी जो जॉब लेटर है, आपके जो कवरिंग लेटर है, कवरिंग लेटर जो है वो बड़ा इंप्रेसिव होना चाहिए, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर सबसे पहले कवरिंग लेटर ही इसको रीड करता है, और उसी में ही सारी समझ लें कि एक तरीके से पूरी केस की समरी होती है, और वहाँ पे जो है वो कौन से होटल में रह रहे हैं, कौन सी डेट्स हैं आपकी, किस किस जगह जाएंगे, तो वो ये सारी चीज़ें आपका होना चाहिए। इसके अलावा जो है वो रिफ्यूज़ल की जो वजह आती है वो आती है आपके जो इंटरव्यू कॉल होती है आफ्टर द सबमिशन, 1 से 2 दिन में वो आपको कॉल करते हैं कॉन्सुलेट या एम्बेसी, तो वो आपको जो है वो आपके काम के बारे में या आपके पर्सनल उसके बारे में जिन पे उनको तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, उस पर वो आपसे सवाल करते हैं। अगर आपने उसको सही से आपने जवाब दे दिया और रिस्पॉन्स कर दिया, या आपकी कंपनी ने, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी कंपनी में कॉल आती है, तो वो जॉब कन्फर्मेशन कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि कभी कभार वो बैंक में भी कॉल कर लेते हैं, तो वो कभी बैलेंस पूछने के लिए, तो ये सारी चीज़ें होती हैं रिफ्यूज़ल की वजह, कि अगर आप इंटरव्यू के ऊपर जो है, या आपके डॉक्यूमेंट्स कम, मतलब उसमें कोई अमाउंट जो है वो कम है, और दूसरी वजह जो है वो रिफ्यूज़ल की जैसे वजह होती है, आपको कॉल जो आती है तो उसमें आपने सही अगर उनको एंटरटेन नहीं किया हुआ होता, उनको जवाब सही नहीं दिए होते, तो वो रिफ्यूज़ करते हैं। मतलब रिफ्यूज़ होगा तो आपकी खुद की गलती से ही होगा? ज़्यादातर खुद की गलती से होता है, तो कोशिश ये करें कि सिंगल लोग ना करें अप्लाई, फैमिली के साथ अप्लाई करें, तो वो ज़्यादा इसमें रेशियो है फैमिली के साथ आने का।
थैंक यू सो मच बिलाल साहब, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की, और जितने लोग टर्की जाना चाहते हैं उम्मीद करता हूँ कि उनके लिए भी बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इसी के साथ आज की वीडियो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं, और तमाम देखने वालों को जो घूमने जाना चाहते हैं टर्की में, उनके लिए इस वीडियो में तमाम डिटेल्स हैं कि वो कहाँ जाके घूम सकते हैं, क्या कर सकते हैं, किस तरह से वीज़ा लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके पास कोई इंक्वायरी हो या आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ क्वेरीज हो, तो आप AJ एक्सप्रेस पे उनकी वेबसाइट पे जाके, उनके फेसबुक पे जाके उनसे पूछ सकते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और वो आपको बिल्कुल प्रॉपर गाइड करेंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले आप हमारी web.com को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मैं हूँ राहिल गिल, खुदा हाफिज़।